गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमने व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ा था, वर्ण विचार, जिसको एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो वर्ण विचार का जो रहा हुआ टॉपिक है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो वर्ण विचार में हमने वर्ण से शुरू किया था। वर्ण की परिभाषा, वर्ण कितने जो भागों में बांटा गया है, जैसे स्वर व्यंजन जो है, यहाँ पे मैंने ये आप सामने देख रहे होंगे वर्णमाला पूरी लिखी है। इसके माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा एक चार्ट के माध्यम से। जैसे ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ऊपर देखेंगे आप स्वर लिखे हैं मैंने, आ आ ई उ ये जो है पूरे। तो उसके बाद व्यंजन लिखे हैं मैंने पूरे 11 तक जो है उसमें। ये इसमें मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको चार्ट के माध्यम से। इसमें आपने वर्ण पढ़ लिया था, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन की परिभाषा पढ़ी थी आपने। स्वर को कितने भागों में बांटा गया, उसके कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें आपने जो है ये पढ़ ली थी। तो इनमें से जो चीज़ें बची थी, जैसे स्वर कितने होते हैं ये बता दिया था मैंने, व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें उस वीडियो के माध्यम से मैंने समझा दी थी आपको। तो हमारे पास कुछ जो चीज़ें रहती थी, जो परिभाषाएं हैं, वो मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा। ये स्वर एक बार फिर से मैं बता दूँ, जो स्वर है हमारे पास, स्वर 11 होते हैं हमारे पास। ये यहाँ तक आ ई उ और रि ए ओ आओ। तो ये जो है ये हमारे पास स्वर हैं, 11 स्वर। तो अब ये भी चीज़ मैंने बता दी थी आपको, ये जो अंग होता है हमारे पास और ये आहा होता है, इनको हम अंग को ये अनुस्वर कहते हैं, और जो आहा है उसको हम विसर्ग कहते हैं। अयोग बाहा भी इनको हम कहते हैं। ये मैंने परिभाषा पहले आपको बता दी थी। तो इसमें एक परिभाषा थी पंचमाक्षर। ये जो मैंने इधर लिखा है देखेंगे आप, पंचमाक्षर क्या होता है। पंचम, जैसे आपको पंचम से समझ आ गया होगा, पंचम मीन्स पांचवा। तो ये मैंने वहाँ ये जो प्रत्येक वर्ग का व्यंजन में जो है ये आता है प्रत्येक वर्ग। जैसे वर्ग ये है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। इनका जो पांचवा अक्षर होता है वो पंचम अक्षर कहलाता है। पांचवा अक्षर मीन्स ये देखें हम, 1 2 3 4 और 5, ये जो पांचवा अक्षर है ये जो है ये पंचम अक्षर कहलाता है। तो ये यहाँ से ये यहाँ तक जो है ये देखिए, ये 5 अक्षर जो हैं इनको हम पंचम अक्षर कहते हैं। क ख ग घ और ङ जो है ये पंचम अक्षर है। च श ज झ और ञ जो है ये पंचम अक्षर है। इसी तरह से अनाम पंचम अक्षर है और नाम पंचम अक्षर है और म पंचम अक्षर है। तो इसका जो प्रयोग है, हम जब शब्द जो है लिखते हैं तो बहुत बार प्रयोग होता है। जैसे हम ऊपर किसी शब्द के ऊपर जो है हम बिंदी डाल देते हैं, तो उसको हम ये देखें आप, ये यहाँ पे मैंने लिखा है चंदन, ये लिखा है मैंने चंदन। चा के ऊपर जो है बीच में बिंदी डाली है, दाना चंदन। ये चदन होगा अगर ये बिंदी नहीं होगी, तो मतलब ये किसकी आवाज़ दे रहा है, ना की। तो इस तरह से ये देखिए, हम चंदन इस तरह से भी लिख सकते हैं, चादा ना दाना चंदन। तो इसको अगर हमने आधा ना नहीं डालना है तो ये ऊपर जो है इसकी बिंदी डाली है, तो ये किसकी ध्वनि है, ये किसकी आवाज़ आ रही है, ना की आ रही है। तो ये भी एक पंचम अक्षर। ये पूरा समझाने में एक बहुत समय लग जाता है आपको। ये जो 5 जो हैं ये पंचम अक्षर जो हैं, ये जो ऊपर बिंदी डालते हैं हम, ये जिस वर्ग से जो आगे का जो अक्षर है, जिस तरह से ये अक्षर देख रहे हैं हम, दा के बीच जो बिंदु डाला है, दा जो है कौन से वर्ग में आता है, ये देखेंगे आप, ता था द ध और ये ना, ये देखिए दा इस ता वर्ग में आता है और ये किसकी आवाज़ दे रहा है, न की। अगर इसी तरह से कोई इस वर्ग का टा वर्ग का है तो ये अना की आवाज़ देगा, अगर चा वर्ग का है तो ये न्या की आवाज़ देगा। ये सभी अलग अलग हैं। ये पंचम अक्षर जो है इनकी, जैसे हम बोलने में बहुत गलती करते हैं, इन सबको ना पढ़ते हैं, हालांकि ये ना नहीं है। क ख ग घ ये न है, और ये न्य है, ये अना है, ये ना है और ये माँ है। इस तरह से जब बिंदी हम डालते हैं वो सारे ना नहीं होते,
इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। पंचम अक्षर का ये महत्व है हमारे जो है इसमें वर्णमाला में। तो उसके बाद पंचम अक्षर के बाद एक हमने अल्पप्राण जो है इसको हम पढ़ेंगे। अल्पप्राण जो होते हैं, अल्पप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग मैंने बता दिए आपको, इसका जो पहला जो अक्षर पंच अल्पप्राण कौन से होते हैं? जैसे हम जिनको हम बोलते हैं मुख से, और बोलते समय जो हमारे मुख से वायु जो है, हवा, कम हवा निकलती है, क, ग और न। ये पहला, तीसरा और पांचवा जो है, ये जो है ये व्यंजन जो है ये क्या है? अल्पप्राण है। इसी तरह से चा वर्ग से भी पहला, तीसरा और पांचवा, चा, जा, या, इसी तरह से टा, डा और ना। ये प्रत्येक वर्ग का जो ये यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ेंगे, जैसे पा और बा और मा, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है ये अल्पप्राण कहलाते हैं। इसके अलावा जो है इसके बाद हमारे पास ये है या, रा, ला, वा, ये जो है ये हमारे पास अल्पप्राण व्यंजन है। तो ये अल्पप्राण हो गए जिनको बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है। तो इसके विपरीत अगर हम कहें तो महाप्राण है हमारे पास। महाप्राण ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम बोलते हैं तो बोलते समय मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। ठीक है, गर्म जो मतलब हवा जो हमारी ज़्यादा निकलती है। जैसे हम ये देखिए, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है जो छूट के, ये देखेंगे आप, ख और घ, ये दूसरा है, ये चौथा है, ख और घ। ये इसको बोलते समय मुख से हमारी ज़्यादा वायु निकल रही है। ये देखिए, ये इसी तरह से चा वर्ग का छ और झ, ये जो है इनसे ज़्यादा इसी तरह से टा वर्ग का ठ और ढ, इसी तरह से ता वर्ग का थ और ध, ये जो है ये महाप्राण व्यंजन जो है वो कहलाते हैं। इनके अलावा जो हमारे पास ये है श, स, स, ह, ये जो चारों हैं ये हमारे पास क्या है? ये महाप्राण व्यंजन है। तो इन चीज़ों का आप ये जो है अल्पप्राण में जो है हमें बोलते समय जो है हमारे मुख से कम वायु निकलती है, और महाप्राण बोलते समय हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। ठीक है, ये हो गए। पंचम अक्षर भी आपने पढ़ लिया, अल्पप्राण और महाप्राण भी आपने पढ़ लिया। तो पंचम अक्षर का ये मैंने इधर आपको समझा दिया है अलग से। तो इसको एक बार मैं फिर से आपको डिटेल में बता दूं। जो स्वर हमारे पास वर्ण विचार में जो स्वर होते हैं हमारे पास 11 होते हैं, ये यहाँ तक, क्योंकि इन दोनों को जो है अंग और आहा को हम स्वरों की गिनती में नहीं लाते हैं, ना हम व्यंजनों की गिनती में रखते हैं, ये अलग हैं। इनको हम अंग को अनुस्वर कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो व्यंजन है हमारे पास, व्यंजन हमारे पास जो है वो अगर हम कुल व्यंजन गिनेंगे तो ये 33 होते हैं हमारे पास, 33 जो व्यंजन होते हैं हमारे पास। और ये इनमें कुछ जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो भी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे मैंने, जो दो व्यंजनों की मदद से, 2 या 3 व्यंजनों की मदद से बनते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे ये है ख्या हो गया, तरा हो गया, ज्ञा हो गया, और ये श्री लिखते हैं हम। ये मैंने बताया भी था आपको कि का और प्लस छा लिखते हैं तो जाकर के ख्या बनता है। ये एक से ज़्यादा जो व्यंजन मिलकर बनते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये व्यंजन हो गए 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन हैं। और इसी प्रकार हमारे पास 2 जो हैं वो द्विगुण व्यंजन हैं। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? ये डा और ये ढा, ये जो हैं इनको हम द्विगुण क्यों हैं? ये 2 तरह से प्रयोग में आते हैं हमारे पास। एक तो इस तरह से हम डा पढ़ते हैं, इसको इसके नीचे आ जाएगा तो अड़ा हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम ढा पढ़ते हैं तो अगर इसके नीचे आ जाएगा तो अड़ा हो जाएगा। ये देखो मैंने इधर 2 शब्द लिखे हैं, पढ़ और यहाँ पे पढ़ना। तो ये इनका दोनों का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। तो ये जो है ये वर्ण विचार में आपकी जो टॉपिक में से जो था ये रह गया था, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आप ध्यान से वीडियो सुन करके ये जो टॉपिक बचा हुआ रह गया था, जो परिभाषाएं रह गई थी, वो उसको आप ध्यान से समझ लें, और कितने कितने क्या हैं
ये सारी चीज़ें, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में समझा दी हैं आपको। तो आप वीडियो को देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। थैंक्स।